गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मार्केट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि कैसे आप एक कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सेमिनार अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है या कोई यूट्यूब चैनल देखने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, और किसी भी आप डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे बैठे हुए सिर्फ आपके पास या सेल फ़ोन है या फिर लैपटॉप पीसी है, उसके द्वारा भी आप सारे डेटास इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसके थ्रू आप पूरा कंपनी का डेटा, पूरा कंपनी का फंडामेंटल आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो 12 पॉइंट जिसके थ्रू आप एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं और कंपनी बढ़िया है या नहीं वो भी आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपके पास डायरी है तो आप निकाल के रखिए और नोट करते जाइए फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को। तो आने वाले समय में जब भी आप एनालाइज करेंगे कंपनी फ्रेंड्स, तो आपको क्या है पता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो है फ्रेंड्स, वो जो एनालाइज करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फ्रेंड्स कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल मतलब क्या फ्रेंड्स? मतलब कंपनी जो धंधा कर रही है वो कितना सस्टेनेबल है। आप देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं मार्केट में, कुछ लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे जो एफएमसीजी से जुड़े हुए हैं या केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ जो फ्रेंड्स बिजनेस है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है फ्रेंड्स, जो कंजप्शन से जुड़ा हुआ बिजनेस मॉडल है फ्रेंड्स। और काफ़ी बिजनेस फ्रेंड्स वो है जो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, रिसोर्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर अब देखिए एयरलाइन से जुड़ा हुआ बिजनेस है जो क्या है ऑलमोस्ट अफेक्टेड रहता है। लॉन्ग टर्म सस्टेन करता तो ज़रूर है, लेकिन वो क्या है बढ़िया रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है। और कंपटीशन इतना है यार, और बिज़नेस का जो बढ़ाने का जो एक्सपांसन है फ्रेंड्स, वो इतना कॉस्टली है कि वो लोग क्या है कंपनी को ज़्यादा दिन तक वो सस्टेन नहीं कर पाते। इसलिए आप देखते होंगे फ्रेंड्स, एयरलाइंस के बिज़नेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि कितनी सारी कंपनियाँ है जो लास्ट कितने समय में बंद हुई है फ्रेंड्स। तो बिज़नेस मॉडल को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बिज़नेस मॉडल है जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा और आने वाला फ्यूचर किस बिज़नेस का है। तो आपको वो देखते आना चाहिए। वो फ्रेंड्स आपको कैसे आएगा? वो आपके एक्सपीरियंस से आएगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको कोई सिखा नहीं सकता है कि कौन सा बिज़नेस मॉडल सस्टेन करेगा। ये आप चीज़ों को रोज़ देखते हैं या आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं आपकी लाइफ में, तो इससे पता चलता है कि कौन सा बिज़नेस मॉडल या कौन सा ऐसा बिज़नेस है फ्रेंड्स जो आने वाले समय में सस्टेन करेगा और जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा। तो कोई भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले फ्रेंड्स उसका बिज़नेस मॉडल ज़रूर चेक करिए फ्रेंड्स। वो है पीयर्स, क्या कंपनी का जो बिज़नेस है उसके पीयर्स कितने हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स कितने हैं कंपनी के। तो फ्रेंड्स ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई पर्टिकुलर आप एज एग्ज़ाम्पल कोई एक बिज़नेस ले लीजिए फ्रेंड्स जो या बैंकिंग से जुड़ा हुआ है या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ़ कंपनीज वो बिज़नेस को कर रही है फ्रेंड्स, तो अल्टीमेटली क्या होता है जो कस्टमर है ना फ्रेंड्स वो डिवाइड होते रहते हैं, या जो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना उस पर अफेक्ट होता है। या कंपनी समहाउ अपना सेल्स जो टॉप लाइन है कंपनी का वो तो बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से वो सक्सेस हो जाती है, लेकिन जो उसका टॉप लाइन बॉटम लाइन है ना फ्रेंड्स वो उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। क्यों? ड्यू टू कंपटीशन। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे बिज़नेस को देखिए जिसका पीयर्स नहीं है फ्रेंड्स। एज एग्जांपल मैं आपको एक कंपनी सजेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, वो है एफल इंडिया। तो बेसिकली कंपनी जुड़ी है मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई कंपनी है। अब पीयर्स देखते हैं फ्रेंड्स तो हार्डली पीयर्स उसको मिलेंगे आपको कंपनी के। तो ऐसी एक कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल बेहतरीन है और पीयर्स नहीं है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंपनियां होती है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बिजनेस सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव तो सारे बिजनेस करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है फ्रेंड्स, जो बॉटम लाइन में प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपटीशन के चलते अफेक्ट होती है। तो हमेशा एक ऐसी कंपनी को फाइंड करिए जिसके पीयर्स कम हो। ऐसा तो नहीं होगा फ्रेंड्स कि पीयर्स हो गए ही नहीं, लेकिन जिसके पीयर्स कम है और जिसका बिजनेस मॉडल भी बेहतरीन है, तो ऐसी कंपनी को आपको ज़रूर फाइंड करिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। नंबर 3 पे जो है फ्रेंड्स वो है आपको ध्यान रखना है, वो है कंपनी का मार्केट कैप। मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है फ्रेंड्स वो कितना है।
एक आप छोटी कंपनी एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स जिसका मार्केट कैप 50 या 100 करोड़ का है, तो उस कंपनी में निवेश करने से पहले क्या रिस्क रहते हैं फ्रेंड्स कि छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता है ना कंपनी में फ्रेंड्स, तो वो कंपनी को ले जाता है अपने साथ। तो उस कंपनियों को अवॉइड करिए फ्रेंड्स जिसका मार्केट कैप बहुत कम है, या फिर आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल मिलता है फ्रेंड्स जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ का है लेकिन बिजनेस मॉडल है फ्रेंड्स वो बेहतरीन है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। लेकिन बेसिकली आप जो कंपनीज 300, 400 या 500 करोड़ से ऊपर जिसका मार्केट कैप है फ्रेंड्स, उसको आप ज़रूर रडार पे रखिए और आप उसी को स्टडी करिए फ्रेंड्स। तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा कम हो जाता है इस कंपनी के साथ। तो मार्केट कैप बहुत ज़रूरी कंपनी है, बहुत ज़रूरी फैक्टर है। और फ्रेंड्स जैसा कि लार्ज कैप कंपनियां हो गई फ्रेंड्स, ब्लू चिप कंपनीज, तो उसके पीछे ना भागिए फ्रेंड्स। उससे क्या होता है, वो ऑलरेडी अपने ही बाहर से दबी हुई होती है, तो वो इतनी जल्दी अब ग्रो नहीं कर पाएगी वहाँ से। तो आपको एक ऐसी कंपनी फाइंड करनी है जिसका बिजनेस मॉडल बेहतरीन है और मार्केट कैप 500 से 5000 करोड़ तक का उसका मार्केट कैप है। तो ये कंपनी क्या है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल दमखम रखती है आने वाले समय में 10 गुना हो जाने के लिए अपने बिजनेस मॉडल से। तो ऐसी कंपनी को आप ज़रूर वॉच लिस्ट में रखिए जिसका मार्केट कैप इतना है, साथ में उसका बिजनेस मॉडल भी बेहतरीन है फ्रेंड्स। तो ये नंबर 3 पे हुआ फ्रेंड्स मार्केट कैप। वो है कंपनी का टॉप लाइन। टॉप लाइन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स कि कंपनी का जो सेल्स है ना फ्रेंड्स, वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे आप एनालाइज करते हैं 2015 से लेकर 2020 तक, तो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ते होना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2015 में 100 करोड़ है, 2016 में 150 हुआ, 2017 में फिर से 120 हुआ, 2018 में 100 हो गया, 2019 में 200 हो गया। मतलब अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। सेल्स का ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो ग्रेजुअली बढ़ते होना चाहिए और बढ़िया ग्रोथ से कंपनी धीरे धीरे बढ़ती होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो टॉप लाइन हमेशा देखना बहुत ज़रूरी है कंपनी का फ्रेंड्स। कोई भी कंपनी एनालाइज करते हो फ्रेंड्स, तो कंपनी का जो टॉप लाइन है उस पर आप फोकस करिए। टॉप लाइन ऑलमोस्ट आप पिछले 10 सालों का निकालते हो फ्रेंड्स, तो कॉन्टीन्यूसली वो अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो कंपनी का बॉटम लाइन। अब बॉटम लाइन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे टॉप लाइन में हमने देखा कि कंपनी का जो सेल्स है उसे हम टॉप लाइन कहते हैं, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना फ्रेंड्स उसे हम बॉटम लाइन कहते हैं। अब बॉटम लाइन भी जिस तरह से कंपनी का जो सेल्स है वो कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में होना चाहिए फ्रेंड्स, उसी तरह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है ना फ्रेंड्स वो भी कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस, जो कंपनी का धंधा है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है वो सेल्स को, वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी वहाँ पे है। तो फ्रेंड्स उस कंपनी को भी आपको अवॉइड करना ज़रूरी है जिसका प्रॉफिट मार्जिन, जो नेट प्रॉफिट है फ्रेंड्स, वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है। सेल्स भले ही अप ट्रेंड में जा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन नेट प्रॉफिट भी कंपनी का उस तरह से बढ़ना चाहिए जिस तरह से उसका सेल्स बढ़ रहा है फ्रेंड्स। तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है कोई भी कंपनी एनालाइज करने के समय पे फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं आता है फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें आप देखिए कि कंपनी का जो टॉप लाइन और कंपनी का बॉटम लाइन कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में होना चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलते और देखते हैं नंबर 6 पे जो है फ्रेंड्स वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है फ्रेंड्स, कंपनी जो बिजनेस कर रही है फ्रेंड्स उससे वो प्रॉफिट जो जनरेट कर पा रही है वो कितना % जनरेट कर पा रही है, मतलब उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहेंगे। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रेंड्स कॉन्टीन्यूसली भी बढ़ते होना चाहिए। और प्रॉफिट मार्जिन में दो प्रकार के होते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। आपको जो कंसिडर करना है फ्रेंड्स वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्यों? क्योंकि जो कंपनी बिजनेस कर रही है उससे वो कितना पैसा जनरेट कर पा रही है, कितने % जनरेट कर पा रही है। एक एग्जांपल आपको बताऊँ कि 100 रुपये कंपनी लगा रही है किसी अपने धंधे में, किसी अपनी प्रोडक्ट में, तो कितना रुपया उसे जनरेट कर पा रही है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, मतलब वो परसेंटेज हो गया। तो ये कितने % कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है फ्रेंड्स, वो ज़रूरी है चेक करना। और जनरली आपको बेसिकली मैं एक स्टैंडर्ड फिगर बताता हूँ फ्रेंड्स, तो 10% से ऊपर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए जनरली। वही बिजनेस क्या है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म सस्टेन करते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसका लो होता है फ्रेंड्स उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स। तो कोई भी कंपनियां हम एनालाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ज़रूर नज़र रखिए फ्रेंड्स। नंबर 7 पे जो है वो है कंपनी का डेट।
अब डेट क्या होता है फ्रेंड्स? कंपनी ने जो लोन ले रखा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए, वो कितना है फ्रेंड्स? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का जो रिजर्व फंड है वो 1000 करोड़ है और डेट है वो 1500 करोड़ है। मतलब कंपनी के पास जो रिजर्व्स है उससे भी ज़्यादा कंपनी के पास डेट है। तो वो कंपनी क्या है फ्रेंड्स, वो रिस्क रहता है, बहुत रिस्क रहता है। तो ज़्यादातर डेट कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 30%, 20%, उतना सस्टेन उतना 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 ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप एक स्मॉल कंपनी जिसका 500 करोड़ या 1000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो उसमें आपको थोड़ा डेट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन बिजनेस मॉडल और बाकी का सेल्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उस कंपनी में आप डेट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनीज फ्रेंड्स वेल एस्टेब्लिश्ड है और उसमें भी आपको डेट बहुत देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो उस कंपनी को आपको प्योरली अवॉइड करना चाहिए फ्रेंड्स। डेट ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो कंपनी को ले डूबती है। और आप हिस्ट्री में देख लीजिए फ्रेंड्स, जितनी भी कंपनियां ख़त्म हुई होगी वो अपने कर्ज से ही ख़त्म होती है फ्रेंड्स। तो ऐसी कंपनी को आप अपनी एनालिसिस में रखिए फ्रेंड्स, जिसका डेट कम हो या बिल्कुल ना हो, तो वो कंपनी ज़्यादा बेहतर है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और 8वें नंबर पर है फ्रेंड्स वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो कंपनी का जो इक्विटी है, जो शेयर्स का इक्विटी है, वो कंपनी का कंटिन्यूसली कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का जो खुद का इक्विटी है, जितने शेयर्स कंपनी के पास खुद है, वो कम नहीं होने चाहिए। मतलब कम होते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, कंपनी के साथ थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत होना चालू हो जाता है। या कंपनी क्या करती है, अपना शेयर्स बेचती है, मतलब उस बिज़नेस पर आपको थोड़ा डाउट होने लगता है कि वो प्रमोटर्स अपने जो शेयर है वो क्यों बेच रहे हैं फ्रेंड्स, या एक्सपेंशन के लिए बेच रहे हैं या डेट कम करने के लिए बेच रहे हैं। कुछ कंडीशंस में फ्रेंड्स क्या है, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको यही देखना है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए ईयर बाय ईयर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नंबर 9 पे जो है फ्रेंड्स वो है EPS, मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कंपनी का फ्रेंड्स, एक बढ़िया कंपनी होती है फ्रेंड्स, तो उसका अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलता है ईयर बाय ईयर। तो आप कभी भी किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के टाइम पे, तो आपको EPS में ये देखना है कि कंटिन्यूसली EPS जो है ना फ्रेंड्स, वो अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ते रहना ज़रूरी है। ये कंपनी का वो फाइनेंशियल कंडीशन बताता है आपको कि किस तरह से कितना स्ट्रेंथ कंपनी में है। तो अर्निंग पर शेयर हमेशा आपका कहाँ होना चाहिए फ्रेंड्स? अप ट्रेंड में होना चाहिए ईयर बाय ईयर, लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नंबर 10 पे आपको फ्रेंड्स जो ध्यान रखना है वो है कंपनी का बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कंपनी का फ्रेंड्स क्या होता है, जिस तरह से हमने EPS में देखा कि फ्रेंड्स वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें फ्रेंड्स। बुक वैल्यू भी है जो कंपनी का कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होना चाहिए फ्रेंड्स। बुक वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, मतलब कंटिन्यूसली आपको डाउन ट्रेंड में वो देखने को नहीं मिलना चाहिए, या अनसर्टेनिटी भी नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तो बुक वैल्यू में आपको यही देखना है फ्रेंड्स कि कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नंबर 11 डिविडेंड, जिसके लिए काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स मार्केट में, जो डिविडेंड के चलते भी निवेश करते हैं। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि किसी भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं या कंपनी अपने फाइनेंशियल से बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है फ्रेंड्स, तो वो कंपनी को डिविडेंड भी देते होना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी खुद पैसा बना रही है लेकिन अपने जो शेयर होल्डर को है उसका बेनिफिट वो नहीं पहुंचा रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो बेसिकली आपको देखिए फ्रेंड्स, डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 5% ही कंसीडर करें, बाकी का जो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है ना, उससे आपको एक बढ़िया रिटर्न मिल ही जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन एक बढ़िया कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं तो एक होता है ना फ्रेंड्स कि वो डिविडेंड भी आपको वो मिलना चाहिए, वो शेयर होल्डर तक वो बेनिफिट भी कंपनी के द्वारा वो पहुंचते होना चाहिए फ्रेंड्स। तो डिविडेंड को भी आपको कंसिडर करना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है वो है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है चार्ट पैटर्न। आप फंडामेंटल एनालिसिस तो आपने फ्रेंड्स कर लिए कंपनी के, ये 11 पॉइंट थे फ्रेंड्स, उस पर कंपनी खरी उतरती है, या 7 या 8 पॉइंट पे भी कंपनी खरी उतरती है।
तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चेक करना है उसके बाद फ्रेंड्स वो है कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, मतलब चार्ट, लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना है। आप 6 मंथ या 3 मंथ का नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, आपको एटलीस्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स का चार्ट देखना है फ्रेंड्स। और ये 3 इयर्स का 5 इयर्स का चार्ट है फ्रेंड्स, वो कंटिन्यूसली आपको अप ट्रेंड में मिलना चाहिए। अगर 7-8 चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस की बढ़िया है लेकिन चार्ट पैटर्न वो कन्विंसिंग नहीं है या नीचे आ रहा है फ्रेंड्स, तो उस कंपनी को भी फिर आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, वो टेक्निकल के थ्रू भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है फ्रेंड्स, तो वो चीज़ उसके चार्ट पैटर्न में भी आपको देखने को मिलनी चाहिए। तो चार्ट पैटर्न हमेशा देखिए और इतना सिंपल याद रखिए फ्रेंड्स, तो चार्ट अप ट्रेंड में ही होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, उसी ही कंपनी में आपको निवेश करना है फ्रेंड्स। कितने भी बढ़िया फंडामेंटल्स हो फ्रेंड्स, लेकिन उसका चार्ट डाउन ट्रेंड में है फ्रेंड्स, तो उस कंपनी में आपको अवॉइड करना ही करना है, उस कंपनी को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है फ्रेंड्स। ये मार्केट का बहुत ही सिंपल रूल्स है फ्रेंड्स कि अप ट्रेंड वाले शेयर में ही आपको बाई करना है या अप ट्रेंड वाली कंपनी में ही आपको निवेश करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, वो 12 पॉइंट हमने आपके साथ डिटेल में एनालिसिस किया फ्रेंड्स। तो आप इजीली कोई भी कंपनी फ्रेंड्स आप खुद पढ़ सकते हैं। इतना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि मार्केट में आप जिस इंटेंशन या फिर जिस भी किसी वजह से फ्रेंड्स मार्केट में आप आए हैं, उस वजह में आपको सक्सेस होने के लिए आपको बेसिकली पढ़ना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। पढ़ने के अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है फ्रेंड्स। तो आप रेगुलर पढ़िए फ्रेंड्स। कोई भी कंपनी को आपको नहीं पता है कि कंपनी क्या है, तो बेसिकली आप BSE की साइट पे जाके या screener.com की साइट पे जाके या investing.com की साइट पे जाके ये कंपनी को आप मैंने 11 पॉइंट या 12 पॉइंट पे आपके साथ डिस्कशन की, और 12 पॉइंट आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। कंपनी में ये 12 पॉइंट बढ़िया मिलते हैं फ्रेंड्स, तो उस कंपनी में आप निवेश करिए, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा फ्रेंड्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल्स एनालिसिस हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। हमें 2 दिन 5 दिन या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये फंडामेंटल एनालिसिस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, और वो आपको करना भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म निवेश मार्केट में हमेशा पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म निवेश से। आप कोई भी जो बड़े बड़े मार्केट में फ्रेंड्स जो सक्सेस जिसको मिली है, आप जैसे विजय केडिया सर ले लीजिए, रामदेव अग्रवाल सर ले लीजिए, वॉरेन बफेट सर ले लीजिए फ्रेंड्स, तो उनको सक्सेस मिली है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमाया, और ओवरनाइट में कोई पैसा कोई बिजनेस में कोई कमा नहीं सकता है फ्रेंड्स। तो बेसिकली आपको ये कंपनी एनालाइज करने के बाद उसमें आपको पैसा निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, इसके द्वारा आपके द्वारा कोई क्वेरी है फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, तो आप कमेंट करिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। मैं आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।